इनसाइड एज एक बार फिर बॉल बढ़ गई इस वक्त फाइन लेग की जानिब 4 रन के लिए। अब्बास यकीनी तौर पर एक अच्छे और सीनियर बॉलर हैं। वेल मैच ऑफिशियल्स ये कल भी ऐसा हुआ था कि स्लिप के फील्डर्स के पास से बॉल एच होकर निकलता गया, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा बाउंस नहीं था सॉफ्ट हैंड्स के साथ जब प्लेयर खेलता है। बहुत ही उम्दगी के साथ खेले हैं ऑन दी अप एक्स्ट्रा कवर रीजन की जानिब। आज के दिन की पहली बाउंड्री आरिफ शाह के बल्ले से आई। शानदार टाइमिंग थी, ऑफ स्टंप के बाहर उन्हें विड्थ मिल गई थी। एक बार फिर उम्दगी से निकाला है। स्लिप और गली के दरमियान गैप था और उस गैप का भरपूर अंदाज से फायदा उठाया आरिफ शाह ने। बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर द लेफ्ट हैंडेड मिडल ऑर्डर बैटर फ्रॉम एबटाबाद। आउटर एज लगा यहां पर, बॉल चली है गली के फील्डर के साथ से, 4 रन हासिल हो जाएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर विकेट मिली, खूबसूरती के साथ ड्राइव किया फखर जमान ने। क्या शानदार टाइमिंग, और आज की सुबह का शायद सबसे बेहतरीन स्ट्रोक। फखर जमान अपने भरपूर फ्लो में दिखाई दे रहे हैं डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में। खड़े हुए फील्डर्स के करीब था, इस दफा ऑफ स्टंप पे जाकर बॉल लगा और आरिफ को क्लीन बॉल कर दिया। बल्ला उनका सामने था लेकिन बॉल पड़कर अंदर को आया, तेज निकला और दफा तोड़ता हुआ सीधा स्टंप्स पे जाकर लगा और ऑफ स्टंप जो है वो क्लिप हुआ और बेल्स हवा में उड़ी। तो अब्बास को उनकी कंसिस्टेंसी का यहां पर मिला रिवॉर्ड। इस तरह से ऑफ स्टंप के बिल्कुल ऊपर क्लिप किया, बल्ला सीधा था लेकिन अब्बास की जो बिलेशन है उससे इस बात का अंदाजा हुआ कि जो कुछ देर से उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, इस दफा उन्होंने हासिल किया और यूं एबटाबाद की तीसरी विकेट गिरी 87 के रन पे। डाउन द ट्रैक गए और इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट की जानिब। ये सिग्नेचर शॉट है फखर जमान का, ज्यादा देर अपने आप को रोक नहीं पाते। 4 रन यहां पर हासिल किए, 6 रन इनफेक्ट हासिल किए। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से खेले थे, 1 2 और फिर गेंद तक पहुंचे, खेला मिड विकेट की जानिब, अच्छा टाइम किया। कदमों का इस्तेमाल किया खूबसूरती के साथ, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, टिपिकल फखर जमान। एक शानदार छक्का। लेफ्ट हैंडेड बैटर अपने अजाइम भरपूर अंदाज से दिखा रहे हैं डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में, जहां किसी भी बॉलर को खातिर में नहीं ला रहे। और रमीज के इस ओवर का आगाज भी एक शानदार छक्के से हुआ। फ्लाइटेड डिलीवरी थी, डाउन द ट्रैक आए, स्ट्रेट एज एन एरो। एक दीदा जेब छक्का फखर जमान की जानिब से। फखर जमान अपनी रीच, एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, डीप मिड विकेट के एरिया का इंतखाब फखर जमान की जानिब से और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी। इस ओवर में लगाया गया दूसरा छक्का फखर जमान का। रमीज विकेट बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लाइट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फखर जिस किस्म की फॉर्म में है, जितना वक्त उन्होंने क्रीज पर गुजारा है, वो ऐसी गेंदों को हरगिज छोड़ने वाले नहीं है। डाउन द ट्रैक आकर बॉल की पिच तक गए। इसको खेल दिया फाइन लेग की जानिब 4 रन के लिए। कलाइयों की मदद से बल्ले को मोड़ दिया। आमिर जमाल कोशिश कर रहे हैं, पैड्स को टारगेट करें, गेंद को अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। रमीज जूनियर की पहली गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला है फखर जमान ने। पहले इसको स्वीप करना चाह रहे थे ऑन साइड में, आखिर में अपने स्ट्रोक को चेक किया। उम्दगी के साथ निकाला है इस गेंद को। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद जरूर थे लेकिन वो नहीं रोक पाए रमीज जूनियर। आज की सुबह कोई बेहतर खबर नहीं लेकर आई रमीज के लिए। बाउंड्री के साथ अब एबटाबाद की लीड भी बढ़ते हुए 5 रन। डाउन द ग्राउंड, बहुत ही उम्दा कदमों का इस्तेमाल किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 6 रन हासिल किए।
तो जो इंपुटस और मोमेंटम हासिल किया था फखर जमान ने, अब वही कंटिन्यू कर रहे हैं सुलेमान। बहुत उम्दा गेंद, फ्लाइट में बीट करने में कामयाब रहे रमीज जूनियर। काफी देर से फखर जमान उनके अगेंस्ट अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे और आखिर में रमीज जूनियर हैड द लास्ट लाफ। उन्होंने बड़ी विकेट हासिल की है फखर जमान की। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन स्पिन से डिसीव करने में कामयाब रहे रमीज जूनियर और एक शानदार बारी का इख्तिताम। फखर जमान जो विकेट पर सेटल दिखाई दे रहे थे, 81 रन की बारी खेलने के बाद उन्हें चलता किया रमीज जूनियर ने। यहाँ अपना तहम्मुल और सब्र खो बैठे, जिसके लिए मशहूर हैं फखर जमान। एक दफ़ा फिर डबल माइंडेड हुए, पहले डाउन द ट्रैक गए, फिर गेंद को रोकने की कोशिश की और शार्प टर्न, बीट हुए। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, अपनी विकेट गंवा बैठे। सो ऐसे इसको गैप में खेल दिया। अहमद ने फुल टॉस डिलीवरी थी एक्स्ट्रा कवर की जानिब। शानदार टाइमिंग 4 रन्स के लिए। उनकी तरफ जाए, अच्छा निकाला गैप में। ताक़ुब है लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बॉल एक बार फिर निकाला है खूबसूरती के साथ इस गेंद को। इस शॉट की शानदार चीज उसकी प्लेसमेंट थी, गली और पॉइंट के दरमियान से। बहुत उम्दा गेंद, जोरदार अपील, अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद हुई। तवातुर से अच्छे एरियाज में गेंद करने का रिवॉर्ड एक बार फिर मिला मोहम्मद अब्बास को, जिन्होंने अब की बार इन डिपर पर सुलेमान को आउट किया। एबटाबाद की टीम ने सिर्फ 34 रन की लीड हासिल की है और उन्हें 5वीं विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है। अब की बार ये गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर की जानिब आया। आखिरी वक्त में बल्ले का फेस क्लोज कर बैठे सुलेमान और ये टिपिकल सेलिब्रेशन। बहुत उम्दा गेंद, गुगली डिसीव करने में कामयाब हुए। गैप बिटवीन बैट एंड पैड और एक और कामयाबी रमीज जूनियर ने दिलवाई है। एबटाबाद की टीम मुश्किलात का शिकार। सिर्फ 41 रन की लीड और 6 विकेटें गिर चुकी हैं और रमीज इस मैच में अपनी 8वीं विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। खयाम जो नए आने वाले बैटर थे, फॉरवर्ड जाकर इसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए, गैप बिटवीन बैट एंड पैड थ्रू द डिफेंसेस और रमीज जूनियर बहुत ही उम्दा आगाज। शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल थी और आते साथ ही अपने जारहाना अजाइम दिखाए हैं। खालिद उस्मान ने बाउंड्री के साथ इनिंग्स का आगाज किया। एबटाबाद की लीड अब बढ़ते हुए 45 रन। बहुत ही उम्दा शॉट, लेंथ को पिक कर दिया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बॉलर के सर के ऊपर से खेले हैं अहमद खान। एक वेलकम बाउंड्री है एबटाबाद के लिए। 49 तक जा पहुंची अब एबटाबाद की लीड। बहुत ही उम्दा अंदाज में प्लेस किया है खालिद उस्मान ने। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा उन्हें विड्थ मिल गया था और सिर्फ इस गेंद को गाइड करना था थर्ड मैन रीजन की जानिब। बाउंड्री के साथ अब एबटाबाद की लीड 61 तक जान पहुंची है। फ्लाइटेड डिलीवरी, इसको पिक किया खालिद उस्मान ने। लॉन्ग ऑन के एरिया का इंतखाब किया और उम्दगी के साथ फेंस को क्लियर किया। छक्के के साथ इस ओवर का इख्तिताम। डाउन द ट्रैक बहुत ही उम्दगी के साथ। लॉन्ग ऑन पर फील्डर दायरे से बाहर तैनात थे लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से चला जाएगा। 6 रन का इशारा अंपायर की जानिब से। एक बार फिर फ्लाइटेड डिलीवरी, अब की बार मिड ऑफ के एरिया का इंतखाब किया। अहमद खान का बल्ला अब रन उगल रहा है। इस दफा इसको टाइम कर दिया पॉइंट की जानिब। फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। इस तरह 4 रन मिल गए। अहमद का ये खूबसूरत शॉट, कलाइयों का इस्तेमाल किया और बल्ला मोड़ा पॉइंट की जानिब। डाउन द लेग साइड और यहां पर मजीद रन मिल जाएंगे। एक और बाउंड्री। अहमद की शानदार बल्लेबाजी।
ये लूज डिलीवरी थी डाउन द लेग साइड, पैड्स को टारगेट करने की कोशिश की आमिर जमाल ने, और ये वो एरिया जहां पर आप आसानी से रन हासिल कर सकते हैं। तो आमिर जमाल के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई। सैंतीस रन पर पहुंच चुके हैं अहमद। इस दफा फिर खूबसूरती से थर्ड मैन की जानिब खेले उस्मान खालिद 4 रन के लिए। तो आमिर जमाल के इस ओवर में 14 रन बने। जरा लीड बढ़ती जा रही है अब 233, 6 विकेट के नुकसान पर। इस दफा पुल कर दिया डीप स्क्वायर लेग की जानिब 4 रन के लिए। और ये खराब फील्डिंग इस दफा, और जहां पर 1 रन बनना चाहिए था वहां पर फील्डर की गलती से, और स्वीप कर दिया इस दफा खूबसूरती के साथ 4 रन के लिए। ऑन साइड पे ऊंचा खेल दिया, बाउंसेस के बाद बॉल फेंस पार कर गई। इनफैक्ट ये ऑल द वे गया 6 रन के लिए। और इस दफा फिर जो पहले बॉल का रीप्ले था वहीं पे बॉल गया, 4 रन हासिल हुए। स्विच इट और इनटू द गैप 4 रन्स। खालिद उस्मान पहली इनिंग में भी 78 रन जोड़ने में कामयाब हुए थे, और इस दफा उन्होंने स्वीप खेला। फील्डर मौजूद जरूर था लेकिन बॉल उनको चकमा देते हुए फेंस पार कर गई। रमीज खुश नहीं है, इस दफा भी थोड़ा सा ऊंचा बाउंसर टू बी प्रिसाइज, और इसको खेल गए ऑन साइड पे, लेकिन बल्ले से कनेक्ट होती हुई बॉल फेंस पार कर गई 4 रन के लिए। प्रोफेसर काफ़ी आसान है इस वक्त बैटिंग इस सरफेस पे, और ये डायमंड क्रिकेट ग्राउंड आपको बहुत से रन्स देता है। ये सरफेस अगर आप इसके साथ ईमानदारी के साथ खेलते हैं तो इसके साथ चाय का वक्फा भी यहाँ हुआ चाहता है डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में। ये खुलासा है कि 305 रन बनाए 6 के नुकसान पे, जिसमें 81 रन की इनिंग है फ़खर जमान की, और उसके बाद हाईलाइट है अहमद खान और खालिद उस्मान की बैटिंग जो कि इस वक्त जारी है। बॉलर्स में मोहम्मद अब्बास ने अर्लियर ऑन कल खिलाड़ी आउट किया, आज 2 विकेट ली, ओवरऑल 3, 2 विकेट लिए रमीज़ ने, 1 विकेट सलमान के हिस्से में आई। पार्टनरशिप्स इन द मिडल, उसके अलावा अभी गेम जारी है। 129 की अब तक की जो सबसे बेहतरीन है पार्टनरशिप हो चुकी है, 29 इसमें एक्स्ट्राज हैं, और 365 के रिप्लाई में पॉजिटिव रिप्लाई 500। और अब इस वक्त एबटाबाद की टीम अपने पिछले स्कोर से 60 रन पीछे है। अब देखना है कि क्या वो ये 60 या 80 रन मजीद जोड़कर डिक्लेयर करेंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। आखिरी सेशन का खेल 20 मिनट के बाद शुरू होगा, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
170 में अगर मजीद 70 एक रन या 60 रन ऐड इन होते हैं ऐसा होता है कि किस्मत आपका साथ नहीं देती और इस तरह से 4 रन्स 6 विकेट हासिल किए, साद ने आउट किए लेग साइड पे। इसका इम्पैक्ट है काफ़ी एंथुसियास्टिक, लेकिन अंपायर ने काफ़ी लंबी सोच के बाद अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और साद आखिरकार पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब रहे। क्लिप करता लेग स्टंप को, अच्छा फैसला अंपायर का। बड़ी लंबी सोच में थे, सपोर्ट करें अपनी टीम को, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। चार्ज किया इन्होंने ऑन साइड पे और 6 रन्स के लिए कंफर्मेशन है आबिद अली की तरफ से कि ये बॉल फेंस से बाहर जाकर गिरा। स्पिन की बदौलत जो ओवर्स हैं उनका ओवर रेट बेहतरीन है। इस दफ़ा ड्राइव करने गए और एज कर गए मोहम्मद आदिल और रमीज़ ने तीसरी विकेट हासिल की। ओवरऑल ये उनकी 9वीं विकेट है। एवरेज था वो भी कोई 40 को टच कर रहा था। इस दफ़ा चार्ज किया, विकेटों के नीचे आए और सीधा खेल दिया इसको साइड स्क्रीन के सामने। 4 रन्स के साथ 90 पे जा पहुंचे। फ्लाइटेड डिलीवरी, लेकिन इसको फुल टॉस में कन्वर्ट किया और मिड विकेट की जानिब खेल दिया 4 रन्स के लिए। फ्लाइटेड डिलीवरी और इसको खेल दिया, शानदार शॉट और ये 6 रन्स मिल गए। इसके साथ ही ये अहमद की पहली सेंचुरी और अहमद इस वक्त सजदा रेज होने की तैयारी कर रहे हैं। ये सजदा रेज हुए, 3 छक्के लगाए, 11 चौके। ऊंचा खेले, क्या ये खतरनाक हो सकता है? फील्डर गेंद के नीचे और इस दफा सलमान ने ये कैच थाम लिया, कोई गलती नहीं की। ये फुल टॉस डिलीवरी और इसको खेल दिया शाहनवाज धानी ने मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। सभी इस लम्हे को से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और तैयब ताहिर जिनको पहले मुकाबले की दावत दे रहे थे, इस वक्त भी तैयब ताहिर शाहनवाज धानी के साथ। शाहनवाज धानी थम्स अप करते हुए, मुस्कुराते हुए। और इस दफा इसरार ने जोरदार हिट लगाई है और ये गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। एक और जोरदार शॉट, क्या इस दफा भी फेंस के बाहर जाएगी? जी हां, इसरार का लगातार दूसरा छक्का। ओवर द स्टंप्स आने का फैसला किया है रमीज ने। एक और छक्का होगा या ये गेंद जाएगी फील्डर के पास? जी हां, इस दफा फील्डर ने कोई गलती नहीं की। आमिर जमाल वहां पर मौजूद थे। शेक हैंड से पहले अगर दोनों कप्तान इस चीज़ पर मुत्तफिक होते हैं कि हाथ मिलाए जाएं और इस खेल को ड्रॉ पर ख़त्म किया जाए, लेकिन उससे पहले अभी 3 ओवर्स का खेल बाकी है। अहमद अपनी पहली सेंचुरी बनाकर नुमाया रहे, 104 रन किए। फ़खर जमान अपनी सेंचुरी मुकम्मल ना कर पाए, 81 रन बनाए। और फिर उस्मान खालिद ने 71 रन की इनिंग्स खेली और दोनों ही ओपनर बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए थे। उस वक्त एक दिलचस्पी पैदा हुई थी। अब्बास ने 3 विकेट्स हासिल की, रमीज़ की 4 विकेट्स और कप्तान साद ने 2 विकेट्स हासिल की। मोहम्मद सलमान 1 विकेट हासिल कर सके। तो 365 के जवाब में लाहौर वाइट्स ने 500 रन बनाए थे और उसके बाद एबटाबाद ने 377 रन बनाए। बहुत ज़बरदस्त ये गेंद। और ये 3 ओवर्स भी मुकम्मल हो गए और जी हाँ, ये हाथ मिलाया जा रहा है। इस बात की निशानी है कि ये मैच ख़त्म कर दिया गया है ड्रॉ पर।
लाहौर वाइट्स और एबटाबाद रीजन के दरमियान ये मैच खेला गया। तो एक ही रन बना था जो अली ज़रियाब ने बनाया, अली ज़रियाब आसिफ ने। दूसरी इनिंग्स में इसरार ने 2 ओवर्स किए, आदिल ने 1 ओवर किया। और ये मैच समरी है। 365 रन बनाए एबटाबाद ने और ये मैच ड्रॉ हो गया है।